मुसलमानों की हालत थोड़ा सा मैं ईमानदारी से कह देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खराब है और वाकई मुसलमान समुदाय सहमा हुआ है। मुसलमान को कह रहे हो पाकिस्तान चले जाओ, तो मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा तो जो आपका कावट हो रहा है, जो मुसलमान के खिलाफ दलित पिछड़ा लाठी ले घूम रहा है, वो लाठी किधर घूमेगा जरा ये सोच लो। मुसलमानों के लिए एक तरह संकट का समय है। इस समय चाहिए कि जो भी एट्रोसिटीज हो रही हैं मुसलमानों के ऊपर, कम से कम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आप वोट तो लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि वोट तो फ्री का आएगा, तो कोई भी एट्रोसिटीज होता है उस पर स्टैंड लीजिए और खुल के राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी बात रखिए और बोलिए। सिर्फ सिंबोलिज्म से नहीं चलेगा। देश में 28 सूबा है और ये केंद्र शासित राज्य भी, एक जगह भी एक भी दलित सीएम नहीं। दलित को जरूरत पड़ने पर आप हिंदू ही बना लेते हैं, वोट भी चाहिए। एक भी नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा दलित नेता बताइए जिसको कटे क्रॉस रीजन और कास्ट उसको लीडरशिप हो, एक भी नेता नहीं। और ये देखिए अब जो दबाव की राजनीति है ना, सिंबोलिज्म में ही बात करते हैं। वैसे हम सिंबोलिज्म में विश्वास नहीं करते। सीएम भी बना दो, पीएम भी बना दो, तो आप तो देख ही रहे हैं कि पीएम पिछड़े हैं और ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, लेकिन ट्राइबल का पिछड़ों का क्या हाल है सबसे छुपा नहीं है। लेकिन सिंबोलिज्म भी अगर करना है तो कम से कम एक दलित सीएम तो देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित सीएम, दलित लीडर नहीं चाहिए। दलित एमएलए एमपी चाहिए, दलित वोट चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों की हालत थोड़ा सा मैं ईमानदारी से कह देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खराब है और वाकई मुसलमान समुदाय सहमा हुआ है। अभी नवरात्रा का समय है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे घर से आओ, वहाँ से आप झंडे वाला तरह रास्ता तय करो और जितने गाड़ी में डीजे बज रहे हैं, बड़े बड़े साउंड बज रहे हैं, कहाँ पे बज रहे हैं, उस पर डांस कौन कर रहे हैं और बजा कौन रहे हैं, इसका जरा सामाजिक सर्वेक्षण कर लो आप। उसमें कौन लोग हैं? पिछड़े दलित हैं और पिछड़े दलित ही हैं। कावड़ आपने देखा, उसमें कौन लोग जाते हैं? तो हमारे पास हमारे कुछ आरएसएस बीजेपी के मित्र हैं, तो ये सवाल हुआ कि भाई मुसलमान को कह रहे हो पाकिस्तान चले जाओ, तो मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा तो जो आपका कावट हो रहा है, जो मुसलमान के खिलाफ दलित पिछड़ा लाठी ले घूम रहा है, वो लाठी किधर घूमेगा जरा ये सोच लो। तो ये बात तो तय है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आरएसएस बीजेपी ने पूरे दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी का कम्युनलाइजेशन किया है, फिक्टिशियस हिंदू बनाया उसको, और वही इनका जो है ना पूरा रथ ढो रहा है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक तरह संकट का समय है। इस समय चाहिए कि जो भी एट्रोसिटीज हो रही हैं मुसलमानों के ऊपर, कम से कम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आप वोट तो लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि वोट तो फ्री का आएगा, तो कोई भी एट्रोसिटीज होता है उस पर स्टैंड लीजिए और खुल के राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी बात रखिए और बोलिए। सिर्फ सिंबोलिज्म से नहीं चलेगा। तो बोलते क्यों नहीं, आखिर क्या वजह है? अब तो नेता बताएंगे, हम तो बोल रहे हैं ना। बोले कि नहीं बोले? वोट चाहिए तो मुसलमान कोई पार्टी नहीं, आपका विचार क्या कह रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं बोलना चाहते लोग? एक्चुअली मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? पूरा आरएसएस बीजेपी ने हिंदुआइजेशन कर दिया, फिक्टिशियस कम्युनलाइजेशन कर दिया है, तो इनको भी लग रहा है कहीं मुसलमान के पास जाएंगे तो कहीं ये तथाकथित दलित पिछड़ा हिंदू वोट है, कहीं ये न भाग जाए। ये है चक्कर ना, मतलब वो भी हिंदू के रास्ते पे ही है। हाँ, तो इसलिए हमारे नेताओं की दोहरी जिम्मेदारी है, एक चुनावी जिम्मेदारी है और दूसरा कल्चर के लेवल पे जिम्मेदारी है कि इन पिछड़ों को समझाए कि तुम वोट देने के लिए और लाठी चलाने के लिए हिंदू बन जाते हो, और जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना होता है, जब नौकरियों में आरक्षण की बात होती है, तब तुम पिछड़े बन जाते हो। तो इसलिए पहले तय कर लो कि क्षत्रिय हो कि पिछड़े हो। और यही बात दलित समुदाय पे भी लागू होती है कि आप जो चले जाते हो वहाँ से कम्युनल वायलेंस में, मुसलमानों के खिलाफ आपको भड़का देता है, तो तय कर लो कि आप अनुसूचित जाति हो, दलित हो कि हिंदू हो, और हिंदू हो और क्षत्रिय होगा तो रिजर्वेशन छोड़ दो, फिर जाओ हिंदू बन जाओ। फिर तो जब आपके हक हकूक की बात आती है तब तो आप पिछड़े और दलित हो जाते हो, और जब हक हकूक की बात नहीं है, जब वोट लेना है, खाली लाठी चलाना है, तब आप हिंदू हो गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कम्युनल वायलेंस जितने होते हैं, आपने किसी बड़े लोगों के बच्चों को देखा है कांवड़ यात्रा में या फिर अभी डीजे में? बताइए जरा मुझे। तो इसलिए कह रहा हूँ ईमानदारी से आरएसएस बीजेपी ईमानदार इस सेंस में है कि उसको जो एजेंडा सेट करना उसने कर दिया है, और ओपोजिशन पार्टी भी उसी एजेंडा पर खेलती रहती है, जबकि क्लियर कट ओपोजिशन को स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे लिए सोशल जस्टिस इम्पोर्टेंट जितना है उतना ही इम्पोर्टेंट सेकुलरिज्म।
ये सवाल। पर जो पार्टियां हैं सेकुलरिज्म के नाम पर जीत का है, आपने देखा जब शपथ ले रहे थे तो संविधान उनके हाथ में था, जी। तो नहीं जरूरत है कि संविधान जब खतरे में है तो वो खड़े रहे। आज जब पैगंबर के खिलाफ, नबी के खिलाफ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको डर किस बात का है? वोट भी करना है तो आज नकल नहीं, तो आप तो प्लेटफॉर्म तो पूरा एजेंडा सेट आरएसएस बीजेपी करेगा। वो बोलेगा ये हिंदू है तो सब मान लेगा हिंदू है। अब बोलो कि यू आर दलित, यू आर नॉट ए हिंदू। अंबेडकर को पढ़ो, उनके धर्मांतरण के भाषणों को पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं? अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हो और अंबेडकर के बारे में एक लाइन पता नहीं है। इन नेताओं का काम है जाके बोले वहाँ के तुम पिछड़े हो, हिंदू नहीं पिछड़े हो तुम। तुम्हारे बच्चों का स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उनके फ्यूचर का, करियर का पूरा चैलेंज है और बीजेपी आरएसएस सब ये खत्म कर रही है। ये समझाना पड़ेगा ना लोगों को। अरे हम लोगों ने रोस्टर का आंदोलन चलाया, अभी सूरज जी हमारे साथ है, लक्ष्मण भी यहीं था कहीं, और धर्मेंद्र जी साथ थे। आज मैंने कहा ना कि नेता के भरोसे थोड़ी आदेश लेने का इंतजार करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। और रोस्टर का आंदोलन हम ही लोगों ने शुरू किया था। और जयप्रकाश यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, एक बार शरद जी घर पे मिले हमें, उन्होंने कहा कि रतन जी आप लोगों ने ऐसा क्या कह दिया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 साल का एक लड़का हमसे पूछ रहा है कि रोस्टर पे आपने बोला कि नहीं बोला। उसको रोस्टर पता भी नहीं होगा, लेकिन वो मैसेज चला गया। तो सोशल लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, और सोशल लीडरशिप जब हमारा समाज नहीं बनाएगा जो कि निस्वार्थ, तब तक नेताओं पर और पॉलिटिकल पार्टीज पे अंकुश नहीं लगेंगे। सेकुलरिज्म के सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, और ये तमाम बड़े नेताओं पर सर आप कह रहे हैं कि हम नेताओं के भरोसे नहीं रहेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज है वो तो नेताओं के भरोसे, वो तो बोल ही नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताओं के भरोसे, आखिर पार्लियामेंट में तो नेता ही उठाएंगे ना, लेकिन हर काम के लिए नेता को ये नहीं करेंगे आप ही के भरोसे। आप जब बोलेंगे तभी हम चाय पियेंगे, जब हम लड़ेंगे तब नेता की आवाज निकलती है। जब आपको याद होगा 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो रामविलास जी को संसद में बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा? अभी जो वर्गीकरण पे था तो अभी तो लोगों ने ही लिखना शुरू किया था, तो वह जी को बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा? तो जब लोग आवाज उठाते हैं, जब आप जैसे साथी हैं करोड़ों लोगों के पास हमारी आवाज पहुंचाते हैं, जब एजेंडा बनने लगता है तो नेताओं को मजबूर होना पड़ता है कि संसद में भी बोले और संसद के बाहर ही बोले। ये मैं कह रहा हूँ कि खाली छोड़ दें कि नेताजी ही सब करेंगे, हम वोट दे दिया, 5 साल हम भात खा के सोए हुए हैं, तब बात नहीं बनेगी। नेताओं पे प्रेशर लगातार बिल्डअप करना पड़ेगा, और यही बात मुस्लिम समुदाय को भी सोचना पड़ेगा, दलितों को भी सोचना पड़ेगा, पिछड़ों को भी सोचना पड़ेगा। सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों से कहती हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कोई कानून नहीं बनाती। वो भी प्रतीत होता है कि वो भी जुमलेबाजी कर रही हैं। तो इसमें मैंने बोला ना, ये सेकुलर पार्टियों का क्या मैंने बोला, आपने एक सवाल अभी ये कहा कि आप चुपचाप खाली वोट देते हो, सवाल कौन करेगा? यही चीज मतलब सेकुलर पार्टियां जो कर रही हैं। नहीं, मुसलमान समाज क्या करेगा? अगर नहीं बना रही है तो हल्ला उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अपने लाइक माइंडेड लोगों से बात करेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा ना, कि खाली वोट दे के आप 5 साल सो जाएंगे। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब सर एक समाज सामने आता है, उतरता है, तो उसका तो घर फूट जाता है, घर पर बुलडोजर चल जाता है। अगर वो समाज के मतलब जागरूकता नहीं आता है तभी बुलडोजर चल जाता है। इतना मत चिपकाओ, इतना मत धकेलो कि हम दीवार में चिपक जाए। जब दीवार में चिपक जाएंगे ना तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता है, ना तो सामने पे टक्कर ही मारता है लोग। सर यूपी में जो यार बीच में टोका मत करो ना यार, तुम लोग को इंटरव्यू ही करना नहीं आता। चलिए ठीक है। जो समाज जो है लगातार जो है, जिसको आप इतना दबाएंगे तो जब दीवार ही में चिपक जाएगा तो अल्टीमेटली उसको टक्कर ही मारना पड़ेगा ना। सर्वाइवल के लिए तो टक्कर मारना पड़ेगा। तो इसलिए समाज को चाहिए कि नेताओं पे बुलडोजर तो चलना ही चलना है, ऐसे भी चलना है। ऐसे कौन अमर होने आए हो? कभी कम से कम इंसान हो तो इंसान होने का जो है ना प्रमाण दो, सबूत दो, है ना। ऐसे भी फांसी पे अमर तो होंगे नहीं। आप क्या लगता है आपके यहाँ बुलडोजर चल रहा है? यहाँ तो कितने दलित पिछड़ों के पूरे करियर पे बुलडोजर चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग डर रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं ना। तो डर के आगे जीत है, निकलो बाहर उससे। अपने नेताओं से सवाल पूछो, है ना। सवाल पूछोगे तब नेता प्रेशर में आता है, सवाल नहीं पूछोगे तो नेता लोग बहुत मोटी चमड़ी का होता है। आराम से वोट लिया, बोला टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। सर यूपी के अमेठी में सर एक शिक्षक फैमिली को मौत के घाट उतार दिया सर, क्या कहना चाहोगे सर? तो उसको क्या कहना चाहिए मुझे? नहीं सर, वो कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य है, ये दलित पिछड़े समझे कि वो राम राज्य में रह रहे हैं, समझे। अब जाके मैं इसलिए दलित समाज का भी क्रिटिक करता हूँ
कि आप लाखों करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं, इतने संगठन चला रहे हैं और वहीं पर सुरेश पाल जाटाबाज आ रहा है जिसमें लाखों की भीड़ है और आप इतना मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, आपके यहाँ 10,000 की भीड़ नहीं आती। तो कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है? कोई आपने समाज को जागरूक करने का कौन सा तरीका अपना है कि साधु के कैंप में जो है ना लाखों लोग जा रहा है और आपके कैंप में जो है ना 10,000 भी लोग नहीं आ रहा है? इसी में इसका जवाब है। इसलिए समाज को भी सोचना चाहिए कि आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल हो रहा है कि पैसा इकट्ठा करके अपनी अपनी जागीर लोग बना रहे हैं। शुक्रिया।